मैंने मल्टीपल अकाउंट्स ब्लो किए हैं प्रॉप फर्म के अंदर, बट अभी मैं किसी भी प्रॉप फर्म के अंदर एंटर करता हूं, मैं उसके अकाउंट को 1 और लास्ट 2 वीक्स के अंदर पास कर देता हूं। अभी रिसेंट में मैंने क्वांटेकल के साथ में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर पे आउट लेने के बाद उसका एक नया अकाउंट परचेज किया 100K का, जिसका फेज 2 पास करके ओनली 1 डे के अंदर मैं उसके अंदर जो है फंडेड हो चुका हूं। तो आज से कुछ महीनों पहले मैं ऐसा क्या मिस्टेक कर रहा था जिसकी वजह से मेरे अकाउंट्स कंटिन्यूसली फेल हो रहे थे, एंड किस तरीके से मैंने उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया एंड उनके अंदर इम्प्रूवमेंट किया, जिससे मैं अभी कंटिन्यूसली फंडिंग को गेन करता हुआ जा रहा हूं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बेसिकली आज के वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर मैं मेरी मिस्टेक और लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट है। अंत तक वीडियो को देखना, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वो मेरा क्वांटिकल का अकाउंट है जिसको मैंने ओनली 1 डे के अंदर पास किया है। इसके अंदर मैंने 200 समथिंग डॉलर का बफर दिया है। बिकॉज ऑफ दैट हमारा टारगेट जो रहता है वो 5000 का रहता है, एंड हमको मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं। एंड मैंने फर्स्ट डे के अंदर ही इस अकाउंट के अंदर जो 5000 डॉलर का प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट बना दिया था। 250 डॉलर का बफर छोड़ दिया मैंने इसमें, बिकॉज ऑफ दैट मुझे यहाँ पे ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज को कंप्लीट करना है। अब हो सकता है इस अकाउंट के अंदर मेरा फर्स्ट ट्रेड ही प्रॉफिटेबल हो गया हो, दैट्स वाई मैंने इस अकाउंट के अंदर 1 डे के अंदर पास कर दिया। अब मैं आपको मेरा फेज 1 का अकाउंट दिखाता हूँ, जिसको मैंने कितने डेज लिए जो है पास करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद 32% विन रेट के साथ ओनली 8 ट्रेडिंग डेज के अंदर मैंने इस अकाउंट को पास किया था, जिसके अंदर हमें 8% जो प्रॉफिट टारगेट है वो बनाना था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, मैं किसी भी अकाउंट को 8 या 10 दिन से ज़्यादा नहीं लेता हूँ पास या फेल करने के लिए। अब पहले ऐसे क्या मिस्टेक थे जिसकी वजह से मैं अपने अकाउंट्स को फेल करता हूँ, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मिस्टेक यहाँ पे ये है, फर्स्ट मैं कभी भी ट्रेड करता था आज से कुछ महीनों पहले, तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट्स प्लान करता था एंड छोटे छोटे रिस्क प्लान करता था। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने 100K का अकाउंट परचेज किया है तो मैं 200, 300 एंड 400 डॉलर का रिस्क प्लान करता था विद द टारगेट ऑफ $1000 या $1200। अब इससे पहले क्या था, हम लोग जो है लाइव मार्केट में ट्रेड करते थे, तो कहीं ना कहीं मेरा जो माइंडसेट था वो इसी तरीके से बना हुआ था कि मुझे लाइव ट्रेड के अकॉर्डिंग ही जो है इसके अंदर रिस्क लेना है। मुझे $10,000 का रिस्क मिला है 100K के अकाउंट के ऊपर, तो मुझे इस अकाउंट को लॉस नहीं करना है। बट प्रॉप फर्म का गेम अलग होता है। तो यहाँ पे मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। ये मेरा अल्फा कैपिटल ग्रुप का एक अकाउंट है जो कि $100,000 का है, और ये मेरा फंडेड अकाउंट है। ठीक है, ये मेरा अकाउंट ब्रीच हो चुका है। हालांकि इस अकाउंट से मैं लगभग $6500 से लेकर के $7000 विड्रॉल भी कर चुका हूँ। इसका मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री दिखाऊंगा कि ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट होता है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस और छोटे छोटे टारगेट्स लेना एंड बड़ा रिस्क लेना और बड़ा टारगेट लेना। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ये अकाउंट है, इसके अंदर मैं लॉस कर रहा हूँ $100 का कर रहा हूँ, $77 का कर रहा हूँ, $162 का कर रहा हूँ। अब ये मेरा अकाउंट जो है वो है $100,000 का। ठीक है, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो $180 का, 300। यहाँ पे आप जितने भी ट्रेड देखेंगे मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूँ एंड छोटे छोटे टारगेट्स ले रहा हूँ। बट राइट नाउ अगर आप देखेंगे हम क्वांटिकल के अंदर, चाहे इस अकाउंट के अंदर देखें, आपको मेरा कोई भी रिस्क जो है छोटा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं $700, $800 लॉस किया, $500 लॉस किया, प्रॉफिट किया तो $2000 का किया, $1300 का किया, $4000 का किया। ठीक है, अभी मैं आपको मेरा जो फेज 2 का अकाउंट है जिसको मैंने 1 डे के अंदर पास किया है उसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये मेरा फेज 2 का अकाउंट है। इसके अंदर मुझे $5000 बनाना था, मैंने 2 दिन लिया। मेरा फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही यहाँ पे स्टॉप लॉस आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्रेड मैंने गोल्ड के अंदर लिया, $1200 का हमको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही लॉस हुआ, बट मैंने बड़ा रिस्क लिया। अब इससे होता क्या है, जब भी हम छोटे छोटे रिस्क प्लान करते हैं तो हमको हमारे माइंड के अंदर ये हमारे के अंदर जो है डोपामिन जाता है कि मैं छोटे छोटे रिस्क ले रहा हूं, दैट मीन्स मैं ज़्यादा ट्रेड कर सकता हूं। अब जब आप ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर अपना उतना अच्छे से साइकोलॉजी डेवलप नहीं कर पाएंगे, उस ट्रेड के पीछे आप उतना वेट नहीं कर पाएंगे और आप अपना दिमाग भी उस ट्रेड में उतना नहीं लगा पाएंगे। बट
जब मैं यहाँ पे बड़ा रिस्क प्लान करता हूँ तो डेफिनेटली मैं 1 या 2 दिन उस ट्रेड के लिए पर्टिकुलरली वेट करता हूँ, एंड जब वो ट्रेड हमारे फेवर में आता है, जब वो ट्रेड हमारे सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है, तभी मैं उस ट्रेड के अंदर एंटर करता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंट है जिसके अंदर हमारे अकाउंट्स फेल होते हैं जब हम छोटे छोटे ट्रेड्स प्लान करते हैं, कंटिन्यूसली हमारे लॉसेस होते हैं एंड हमारा साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होता है। बट हम 1%, 1.2% रिस्क करेंगे एंड 1:2, 1:3 के अकॉर्डिंग भी अपना टारगेट प्लान करेंगे, तो वहाँ पे हमको अगर हमारा ट्रेड आता है प्रॉफिट के अंदर, तो हमारा जो अकाउंट पास होने के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड इस अकाउंट के अंदर प्लान किया था 9 अक्टूबर को, बट ये जो हमको फेज 2 का अकाउंट है वो मिल गया था 7 अक्टूबर को। मैंने 2 दिन वेट किया, क्यों? बिकॉज मेरे को इस अकाउंट के अंदर फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही जो है 1.3 1.5% रिस्क करना था एंड 1:3 1:2.5 के अकॉर्डिंग मेरे को 3 to 4% सिंगल ट्रेड के अंदर यहाँ पे बनाना था। तो फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही मेरा इस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिसके अंदर मैंने गोल्ड को यहाँ पे बाय किया था। अब स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा। यहाँ पे नॉर्मल आप देखेंगे एक आईडीएम स्वीप हुआ था, यहाँ पे एसएमसी ट्रैप हुआ था, उसके बाद यहाँ पे M5 के अंदर एक BOS हुआ था, यहाँ पे M1 के FVG से मैंने ये ट्रेड प्लान किया था जिसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। नो प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पे 1200 कुछ डॉलर यहाँ पे लॉस किए फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही। अब हो सकता है कि मैं यहाँ पे कम रिस्क करता, $500 रिस्क करता, $400 रिस्क करता, तो मेरे को लॉस कम होता। बट यहाँ पे मैंने सेकेंड ट्रेड प्लान किया था गोल्ड के अंदर सेम डे इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, जब प्राइस ने ये सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करके ये जो एक स्विंग था इसको यहाँ पे मिटिगेट किया एंड इसके बाद प्राइस अगेन अपसाइड जाना स्टार्ट हुआ। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे गोल्ड अपना बाय किया था एंड इस जस्ट स्विंग के नीचे अपने स्टॉप लॉस को डाल के 1000 से 1200 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड जो मेरा टारगेट था वो मैंने यहाँ पे सेम रखा था। बट अनफॉर्चुनेटली गोल्ड के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ऊपर तो गया, उसके बाद गोल्ड यहाँ पे काफी टाइम के लिए साइडवेज हो गया। तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या मिल रहा था कि मैं यहाँ पे जो मैंने लॉस किया था फर्स्ट ट्रेड के अंदर वो मेरा लॉस भी रिकवर हो रहा था एंड मैं 1.5% समथिंग प्लस में हो रहा था। तो मुझे एक अच्छा मौका मिला इस ट्रेड को कट करने का। मैंने इस ट्रेड को इस जोन के आसपास कहीं पे एग्जिट कर दिया प्लस 1.2% के साथ, ठीक है। देन मैंने अपना नेक्स्ट प्लान किया ट्रेड जो है वो GBP USD के अंदर, क्योंकि मैं बेसिकली जो है ओनली 2 ट्रेड ही प्लान जो है ट्रेड करता हूं, एक अपना XAU USD एंड एक GBP USD। तो उसी दिन के अंदर मुझे GBP USD के अंदर ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिला। क्यों? क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर GBP USD कंटिन्यूसली यहाँ पे आप देख सकते हैं बेयरिश था। इस जगह पे मैंने अपना GBP USD के अंदर ट्रेड ये प्लान किया था कि मार्केट ये लिक्विडिटी को जो है आज के ही दिन ग्रैब करने आएगा। मार्केट ये BOS के बाद लंदन सेशन के अंदर पुलबैक लेकर के अपसाइड गया। हमने M5 के अंदर एक BOS का बेट किया। BOS बेट करने के बाद सारे सेलर्स को मार्केट ने इनवाइट किया एंड जैसे ही उन सारे सेलर्स को मार्केट ने यहाँ पे आउट कर दिया, उन सारे सेलर्स को आउट करने के बाद मैंने इस जगह से अपना सेल ट्रेड जो है वो प्लान किया था एंड हमारा टारगेट सिंपली ये था। यहाँ पे मैंने 7 लॉट जो है वो GBP USD के सेल किए थे, जहाँ पे मैं 1.23 प्लस में था मेरा अकाउंट। ये ट्रेड का टारगेट आते ही मैं मेरा जो अकाउंट है वो टोटल 4.6% के समथिंग जो है वो क्लोज हो गया। मैं इस ट्रेड को थोड़ा होल्ड करके पास भी कर सकता था, बट मेरा ये मोटिव नहीं था, क्योंकि मेरे को मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी जो है यहाँ पे कंप्लीट करने थे। अब यहाँ पे आप एक चीज समझना, मैंने इस अकाउंट के अंदर ओनली 3 ट्रेड किया, जिसके अंदर मेरा फर्स्ट ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस आया, सेकेंड ट्रेड के अंदर मैं ऑलमोस्ट ब्रेक इवन रहा है या मैंने 1:1 बुक किया, थर्ड ट्रेड मेरा जो है टारगेट दिया एंड मेरा अकाउंट पास हो गया।
अब फॉर एन एग्जांपल मैं इसी ट्रेड के अंदर जो है $500 रिस्क करता, तो मेरा फर्स्ट ट्रेड के अंदर $500 लॉस हो जाता, सेकंड ट्रेड के अंदर मैं $500 रिस्क करता तो मेरा वहां पे ब्रेक इवन हो जाता, तो मैं हो सकता हूं ब्रेक इवन पे आ जाता मेरा अकाउंट। एंड थर्ड ट्रेड जो कि मेरा बहुत अच्छा था, उसके अंदर मैं $500 रिस्क करता तो मेरा 1:4 भी मिलता, तो मैं $2000 यहाँ पे प्लस में हो जाता। बट अब मान के चलो मैं नेक्स्ट डे या उसके बाद अपना फोर्थ ट्रेड प्लान करता हूं, मैंने 3 ट्रेड किया, 3 ट्रेड के अंदर जो है मेरा 2 ट्रेड के अंदर ऑलमोस्ट टारगेट आ गया, तो हो सकता है मे बी मेरा चौथा ट्रेड फेल हो जाए। अब मैं अगर $500 रिस्क करता हूं नेक्स्ट ट्रेड के लिए, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस आता है $500 $600, तो अगेन मैं यहाँ पे ड्रॉ डाउन में आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मोटिव ये है कि आप ट्रेड के प्रति जो है आप टाइम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा आप रिस्क जो है अग्रेसिव करें। अब इसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि कुछ लोग जो है क्या करते हैं, उनका हैबिट है फॉर एन एग्जांपल $50 अकाउंट परचेज करने का या $100 का अकाउंट परचेज करने का। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी हैबिट से ज्यादा फॉर एन एग्जाम्पल $500 का अकाउंट परचेज कर लेंगे। अब उनको ये चीज का डर रहता है कि मेरा ये जो अकाउंट है वो कहीं फेल ना हो जाए, अगर ये अकाउंट फेल हो गया तो मेरे पास बैकअप में जो मनी प्रॉब्लम है वो हो सकता है या और कुछ। तो आप लोग जो है वो ही मनी का अकाउंट बाय करो जिसको आप लोग जो है ज्यादा रिस्क करके अगर आप फेल भी कर देते हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको पता है अगर आप 2 अकाउंट परचेज करते हैं, 3 अकाउंट परचेज करते हैं, आपने एक अकाउंट पास कर लिया, उसके अंदर 1 या 2 पे आउट ले लिया, तो वो आपका मनी का 2x 3x 5x पैसा भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं बेसिकली जो है अपने प्रोफर्म अकाउंट को ट्रेड करता हूँ। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने ओनली रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के बात किया है कि किस तरीके से हमारा अकाउंट फेल होता है। अब इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं जो कि हम लोग करते हैं जिससे हमारा अकाउंट जो है वो फेल होता है। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम उन मिस्टेक्स के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको जो है ट्रेड करना चाहिए, क्या आपका ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए प्रोफर्म के अंदर जिससे आपका अकाउंट जो है जल्दी पास हो। तो अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, आप लोग डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रख लेना। कमेंट के अंदर आप लोग कमेंट कर देना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मैं क्या ट्रेड करता हूं, क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ट्रेड करता हूं, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।